अचानक से अटैक आ गया, लकवा पड़ गया या किडनी फेल हो गई। पूछने पर डॉक्टर्स बताते हैं कि इस सब का कारण हाई बीपी है। हाई बीपी का पहले इलाज क्यों नहीं करवाया? पेशेंट्स और उसके रिलेटिव्स का जवाब होता है कि कुछ पता ही नहीं था, हमें मालूम ही नहीं था कि हाई बीपी है, इसकी कोई तकलीफ ही नहीं थी। दोस्तों, इस तरह की बातें आपने पहले कई बार सुनी होंगी। ये हाई बीपी या हाइपरटेंशन एक चोर बीमारी है जो बिना शोर मचाए, बिना कोई लक्षण दिए समाज में जोर से नुकसान कर रही है। एक साइलेंट किलर की तरह, एक उस चोर की तरह जो बिना दिखाई दिए पीठ पीछे वार करता है। तो इससे हमें सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस बीमारी ने हर 3 में से 1 को अपने गिरफ्त में ले लिया है। मैं डॉक्टर रफीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल नांदेड़, आज आपको इस वीडियो में बहुत थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये हाई बीपी या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को आखिर साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है, क्या है इसके पीछे का रहस्य। रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जैसे मैं जब भी कोई शो करूं वो फ़ौरन आपके स्क्रीन पे आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जब भी हमें कोई बीमारी होती है जैसे कि वायरल फीवर, मलेरिया, निमोनिया, तो हमारा जिस्म कोई ना कोई निशानियाँ देना शुरू कर देता है, जैसे बुखार, सर दर्द, खांसी वगैरह। ये एक्चुअली हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। एक ये हमको अलर्ट करते हैं, सावध करते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे जिस्म में गड़बड़ है, और हम फ़ौरन डॉक्टर से मिलते हैं और इसका सही समय पर सही इलाज करवा लेते हैं और हम ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन इस ब्लड प्रेशर या हाई बीपी की प्रॉब्लम की कोई ख़ास ऐसी निशानियां नहीं होती। कुछ लोगों में सिर्फ हल्का सर दर्द या चक्कर वगैरह छोड़कर ये बीमारी चोर तरीके से धीरे धीरे से जिस्म में पनपते रहती है और इसका पेशेंट को पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे से उसके बॉडी के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स खराब होने लग जाते हैं, जैसे कि हार्ट, किडनी, ब्रेन, आँखों की रेटिना, और एक ना एक दिन अटैक, पैरालिसिस, किडनी फेलियर, ऐसे बड़े प्रॉब्लम सामने आ जाते हैं। और कारण बता दिया जाता है कि ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई चल रहा था, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया और उसका इलाज नहीं किया गया। इस बीमारी की सीक्रेटली गुप्त तरीके से बिना कोई निशानियां दिए हमारे शरीर के पार्ट्स को खराब करने की विशेषता या क्वालिटी की वजह से इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। दोस्तों, इस बीमारी का शांत साइलेंट स्वभाव की वजह से ये हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश का पूरे दुनिया भर में 1 नंबर का रैंक है दोस्तों इस बीमारी को लेकर। लगभग 24 करोड़ लोग इस बीमारी की वजह से परेशान हैं। रोज़ाना लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ता है इस बीमारी की वजह से। यहाँ पर इस बीमारी को लेकर मैं एक बात कहूँगा, रूल ऑफ 50-50 या रूल ऑफ हाउस, जो ये बतलाता है कि लोगों की इस बीमारी के प्रति कितनी लापरवाही है। तो इस रूल ऑफ हाउस या नियम 50-50 के नियम के मुताबिक जितने भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उसमें से सिर्फ आधे लोगों को मालूम होता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, और जिन आधे लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है ये मालूम होता है, उसमें से भी सिर्फ आधे लोग हॉस्पिटल पहुंच के अपना इलाज करवाते हैं। जो लोग इलाज करवाते हैं उसमें के भी आधे लोगों का ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तो मान लीजिए कि कुल मिलाकर 100 पेशेंट्स हैं, उसमें से 50 पेशेंट्स को मालूम रहता है कि उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, 50 पेशेंट्स को तो मालूम ही नहीं रहता है कि उन्हें हाई बीपी है, हालांकि उनमें ये बीमारी मौजूद होती है। अब जिन 50 लोगों को ये मालूम है कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उसमें से सिर्फ 50% यानी कि आधे 25 लोग ही सिर्फ इलाज करवाते हैं। जो लोग इलाज करवाते हैं उसमें के भी सिर्फ आधे लोगों का यानी लगभग 12-13 पेशेंट्स का ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है 100 में से। बाकी के अप्रॉक्सीमेटली 87-88 पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता। इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है हमारे समाज में, और इस पर कितना ज़्यादा और जागृति का और अवेयरनेस का काम करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरी ये अपील है, बल्कि ये मेरी रिक्वेस्ट है इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए कि 30 साल के बाद में हर किसी ने अपना ब्लड प्रेशर हर 3 महीने में एक दफ़ा चेक करवा लेना चाहिए, और अगर ब्लड प्रेशर फर्स्ट रीडिंग में नॉर्मल भी आता है तो हर 3 महीने में इसे देखते रहना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़कर मिलता है तो इसका इलाज करवा लेना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में यानी कि 120/80 से कम रहे। एक बात यहाँ पर मैं और कहना चाहूँगा कि काफ़ी लोग ब्लड प्रेशर की गोलियाँ
खुद ही से मन से या किसी के कहने पर बंद कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने डॉक्टर साहब के मशवरे से इन गोलियों को कम करें या बंद करें। जब ये काम हर कोई करेगा हमारे देश का, तो इस हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से, इस साइलेंट किलर की समस्या से हम निपट पाएंगे। एक बहुत बड़ी समस्या से हमारा देश बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है इसमें कमेंट करें और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सके। हमारे इस हॉस्पिटल में हाई बीपी, शुगर, हार्ट के और जनरल मेडिसिन के पेशेंट्स का ओपीडी बेसिस पर जब ज़रूरत हो उन्हें एडमिट करके इलाज किया जाता है। हेल्थ अवेयरनेस के लिए हम इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से वीक में 1-2 बार वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आज का ये वीडियो इसी हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ का सिलसिला है। तो फिर मिलते हैं जल्दी कोई और टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।